दूसरे T20 में शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान जोर का जोड़। ऑस्ट्रेलिया के तेज रफ्तार आगाज के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स का शानदार कमबैक। ऑस्ट्रेलियाई टीम 147 रन तक महदूद। पाकिस्तान को जीत के लिए 148 रन का हदफ मिल गया। हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग, 4 शिकार किए। अब्बास आफरीदी की 3, सुफियान बुकीम की 2 विकेट्स। मैथ्यू शॉर्ट 32, एरन हार्डी 28, मैक्सवेल और जैक फ्रेजर 20 रन बनाकर आउट हुए। टिम डेविड 18, स्टोइनिस 14, जेवियर 5, जोश इंग्लिश और स्पेंसर जॉनसन बगैर रन बनाए पवेलियन लौटे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ट्रॉफी टूर का आज से आगाज। टूर का आगाज इस्लामाबाद से होगा। ट्रॉफी वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फैसल मस्जिद, दामनेको और पाकिस्तान मोनूमेंट पर भी ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी लेकर जाई जाएगी। 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर स्केड्यूल्ड है। 26 से 28 नवंबर तक ट्रॉफी का अफगानिस्तान में टूर होगा। तहरीक इंसाफ की अमरीकी हिमायतों का एक और यू टर्न। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखलत नामंजूर का दिलचस्प सफर। तहरीक इंसाफ के चंद हिमायतियों ने कौमी मफाद की बजाय सियासी मफाद को एक मरतबा फिर फोकियत दे दी। तहरीक इंसाफ और आलमी लॉबी ने 46 मेंबरान कांग्रेस से सदर बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सिफारत खाने पर भी तनकीद। अमरीकी सिफारत खाने का रवैया बदलने की आरजू भी खत में मौजूद। लिखा कि अमरीकी सिफारत खाने की कोई भी तगदो हमारे इल्म में नहीं है। अमरीकी सफीर जल्द तब्दील हो जाएंगे। अगले आने वाले सफीर इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं। मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान वापसी के लिए एयरपोर्ट रवाना। सरबराह नून लीग और मरियम नवाज चंद रोज पहले बैरून मुल्क गए थे। साबिक वज़ीर आज़म ने 5 ममालिक का दौरा किया। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों के साथ टीबी मुआयना भी कराया। रवानगी से पहले नवाज शरीफ ने कहा कि एहतजाज करने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, मुल्क में तरक्की का सफर जारी रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बदस्तूर स्मोग और धुंध की लपेट में। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 583 रिकॉर्ड। मुल्तान 496 AQI के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। सुबह और शाम के औकात में आलूदगी में इजाफा। शहरी आंखों और गले की मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। टीबी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवे मुतादिद मकामात से बंद है। परवासों और ट्रेन का स्केड्यूल भी मुतासिर। स्मोक से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। इस्लामाबाद और गिरदोनवाब में हल्की बारिश बूंदाबांदी के बाद शहरी इक्तदार का मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाओं से सर्दी भी बढ़ गई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बादलों की एंट्री। जंग लिया में बारिश। पिशावर, कोहाट, कोट अद्दू समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। करक, लकी मरवत, मोहम्मद और हरीपुर में भी बारिश। सवात वादी कालाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। खूबसूरत नज़ारे मजीद निखर गए। खारिजी नूर वली महसूद का छुपकर पाकिस्तान में दाखिल होने का मंसूबा आश्कार। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली की छुपकर पाकिस्तान आने की तैयारी। जराये के मुताबिक खारिजी नूर वली शवाल की जानिब से पाकिस्तान में छुपकर दाखिल होकर एक वीडियो रिकॉर्ड कराएगा। वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद ये बताना होगा कि वो पाकिस्तान में है। वीडियो को रिलीज उस वक्त किया जाएगा जब वो अफगानिस्तान वापस भाग चुका होगा। बानी पीटीआई के साथ था और रहूंगा। बानी पीटीआई ने कौम को 24 नवंबर को अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने की दावत दी। तमाम पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान फाइनल कॉल पर बाहर निकले। शाह महमूद कुरैशी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहले साइफर केस में अडियाला में पड़ा था। अल्लाह ने मुझे साइफर केस में सुरखुरू किया, अब भी सुरखुरू होऊंगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। लाहौर पुलिस ने तहरीक के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुलिस का मियां महमूद रशीद के घर पर छापा। पुलिस रेड की CCTV फुटेज भी सामने आ गई।
शेख रशीद का फौज से ताल्लुकात बेहतर होने की ख्वाहिश का इजहार। साबिक वज़ीर दाखिला का कहना है कि चाहता हूँ मेरे ताल्लुकात फौज से बेहतर हो जाएं। ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि फौज को मेरी जरूरत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से दरख्वास्त है कि बेगुनाह लोगों को मुआफ करके सियासतदानों का ट्रायल करें। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए बिजली ₹1.01 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरखास्त पर 26 नवंबर को समाअत करेगा। बलोचिस्तान असेंबली की अरकान पर नवाजिशात की बारिश। असेंबली का इजलास 4 रोज के लिए बुलाया गया। अलाउंस 10 दिन का मिलेगा। बलोचिस्तान असेंबली का नवा इजलास 19 नवंबर से शुरू होगा। एलामिया के मुताबिक इजलास 10 दिन की बजाय अमली तौर पर 4 दिन होगा। ज़राए महकमे खजाना का कहना है कि अरकान असेंबली को 4 की बजाय 10 रोज का अलाउंस मिलेगा। कराची में होटल्स और गेस्ट हाउसेस ने कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जांच के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात। SSP शुएब मेमन के मुताबिक 100 में से 67 गेस्ट हाउसेस और होटल्स रजिस्टर्ड ही नहीं है। कार्रवाई के दौरान होटल से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की भी पकड़े गए। गैर मुल्कियों में ईरानी और अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ट्रॉफी टूर का आज से आगाज होने जा रहा है। टूर का आगाज इस्लामाबाद से होगा। ट्रॉफी वफाकी दारुल हुकूमत की मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। फैसल मस्जिद, दामनेको और पाकिस्तान मोन्यूमेंट पर भी ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 19 नवंबर को ट्रॉफी मरी ले जाई जाएगी और 20 नवंबर को नथिया गली में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर स्केड्यूल्ड है। 26 से 28 नवंबर तक ट्रॉफी का अफगानिस्तान में टूर होने जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड टॉमसन से मुलाकात हुई है। दीगर खबरें शामिल करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमरीकी हिमायतों का एक और यू टर्न सामने आया है। अमरीकी मुदाखिलत नामंजूर से अमरीकी अदम मुदाखिलत नामंजूर का दिलचस्प सफर। तहरीक इंसाफ के चंद हिमायतों ने कौमी मफाद में काम करने की बजाय सियासी मफाद को एक मरतबा फिर से फोकियत दे दी है। तहरीक इंसाफ और आर्मी लॉबी ने 46 मेंबरान कांग्रेस के सदर से जो बाइडन को एक और खत लिखवा दिया। खत में इस्लामाबाद में मौजूद अमरीकी सफीर और अमरीकी सिफारतखाने पर भी तनकीद की गई है। अमरीकी सिफारतखाने का रवैया बदलने की आरजू भी खत में मौजूद है। खत में लिखा गया है कि अमरीकी सिफारतखाने की कोई भी तकदो हमारे इल्म में नहीं है। खत में कहा गया है कि अमरीकी सफीर जल्द तब्दील हो जाएंगे। अगले आने वाले सफीर इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं। जबकि साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ मुकदमे में कोई शहादत नहीं, यहाँ मौजूद भी नहीं था। कोई हलफ पर मेरे खिलाफ शहादत दे तो सजा भी दे दें। असल सजा तो इस वक्त कौम को मिल रही है। जनरल सैयद आसिम मुनीर से दरख्वास्त है कि बेगुनाह लोगों को मुआफ और सियासतदानों का ट्रायल करें। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी इक़्तिदार का मौसम सुहाना हो गया। शहरियों को स्मोक से छुटकारा भी मिल गया है। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है, आमना जंजुआ हमें दिखाएंगी। तो इस्लामाबाद में रात गए से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा है और बड़े अरसे के बाद आज हम इस्लामाबाद को निखरा और फ्रेश देख रहे हैं। साथ ही ठंडी हवाएं भी चल रही है और बाज़ मकामात पर आज सुबह इस्लामाबाद में यालाबारी भी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी भी बढ़ गई है। दर्जात की जहाँ तक बात है तो आज इनके औकात में ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जात बढ़ने के इम्कानात हैं। बारिश की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज ये बारिश का सिलसिला थम जाएगा। एक ही दिन की ये बारिश थी लेकिन स्मोक से छुटकारा मिल गया है और मौसम भी खुशगवार हो गया है और सर्दी भी बढ़ने लगी है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो मरी गिलियात इन इलाकों में भी जो वो बारिश हुई है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और उनसे मुल्का पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर बर्फ़बारी का सिलसिला भी जारी है। जी, पंजाब में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा किया गया। जेहलम, चकवाल, तलागंग और गोजरखार में सीड क्लाउडिंग के नतीजे में जेहलम और गोजरखार में बारिश बरस गई है।